क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे साल में एक ऐसी रात आती है जब ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड का भाग फिर से गति पकड़ लेता है। 4 महीने तक विवाह नहीं, कोई शुभ संस्कार नहीं, देवताओं का मौन और फिर एक दिन में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि भगवान जागते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, उन्हें जगाता कौन है? क्या सचमुच कोई मंत्र है, कोई देवी है, या फिर कोई ऐसा भक्त जिसकी पुकार स्वयं वैकुंठ तक पहुंचती है? और अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उन्हें जगाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? शास्त्रों में इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी कहा गया है। प्रबोधिनी अर्थात वह तिथि जो स्वयं भगवान को भी जागृत करती है, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य छिपा है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे आखिर 4 महीने की योग निद्रा का वास्तविक अर्थ क्या है। देव उठने के दिन तुलसी विवाह क्यों होता है? क्यों इसी दिन से सारे शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं? और वह कौन सी भविष्यवाणी है जो बताती है कि जब तक यह एकादशी आती रहेगी तब तक इस संसार का संतुलन बना रहेगा। कहानी शुरू होती है वैकुंठ से नहीं, बल्कि उस क्षण से जब पूरे ब्रह्मांड में पहली बार सन्नाटा छा गया था, जब ब्रह्मांड ठहर गया। सनातन ग्रंथों में भगवान विष्णु को केवल एक देवता नहीं बल्कि पालनकर्ता कहा गया है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, महादेव संहार करते हैं और इन दोनों के बीच सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं भगवान विष्णु। लेकिन हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। यह कोई सामान्य नींद नहीं होती, यह ध्यान की वह अवस्था है जहाँ बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर पूरा ब्रह्मांड नई ऊर्जा प्राप्त कर रहा होता है। इसी अवधि को चातुर्मास कहा गया। वर्षा, खेती, साधना, संयम। मानो प्रकृति स्वयं मनुष्य से कह रही हो, दौड़ना थोड़ी देर के लिए रोक दो, अब भीतर की यात्रा शुरू करो। इसलिए ऋषि मुनि एक स्थान पर रहकर तप करते थे, यात्राएं कम होती थी, विवाह रुक जाते थे, बड़े उत्सव स्थगित हो जाते थे, क्योंकि यह समय बाहर नहीं भीतर बदलने का था। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। 4 महीने पूरे हुए, कार्तिक शुक्ल एकादशी आई और अब पूरा वैकुंठ एक अद्भुत क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कहते हैं उस दिन सबसे पहले शंख की दिव्य ध्वनि गूंजती है, फिर देवताओं के स्रोत, फिर ऋषियों का वेद पाठ और अंत में भक्तों की प्रार्थना। मानता है भगवान को किसी अलार्म से नहीं, भक्ति से जगाया जाता है। यही कारण है आज भी देश भर के मंदिरों में सुबह सुबह शंख बजता है, घंटियां बजती है, भजन गाए जाते हैं, क्योंकि यह केवल परंपरा नहीं प्रतीक है कि जब तक भक्ति जीवित है ईश्वर कभी दूर नहीं होते। लेकिन यहीं से शुरू होता है इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। अगर भगवान जाग गए तो सबसे पहला कार्य उन्होंने कौन सा किया और उसी क्षण तुलसी विवाह क्यों आरंभ हुआ? उस उत्तर के लिए हमें चलना होगा वृंदा नाम की उस महान पतिव्रता के पास, जिसकी तपस्या ने स्वयं भगवान को भी कठिन निर्णय लेने पर विवश कर दिया। तुलसी विवाह, भगवान विष्णु का जागरण और वह रहस्य जो हर भक्त को जानना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों तक चतुर्मास चलता है। अब प्रश्न यह है कि जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब ऐसा क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड फिर से शुभ कार्यों के लिए जाग उठता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक ऐसी कथा में मिलता है जिसमें एक पतिव्रता स्त्री की तपस्या, एक असुर की अजय शक्ति और भगवान विष्णु का सबसे कठिन निर्णय छिपा हुआ है। वृंदा की अद्भुत तपस्या। पुराणों में वर्णन मिलता है कि
जालंधर नाम का एक अत्यंत पराक्रमी असुर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके अस्त्र शस्त्र नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता। कहा जाता है कि जब तक वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण था तब तक स्वयं देवता भी जालंधर को पराजित नहीं कर सकते थे। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इंद्र हार गए, देवसेना पीछे हट गई। अंत में सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब एक ऐसी लीला हुई जिसे समझना आसान नहीं। मानता है कि लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर प्रणाम किया। उसी क्षण उसका पतिव्रत भंग हो गया और जालंधर की दिव्य रक्षा समाप्त हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने युद्ध में जालंधर का वध किया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उसका हृदय टूट गया। उसने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपने धर्म की रक्षा की है, लेकिन मेरे विश्वास को भी तोड़ दिया है। कथा में वर्णित है कि दुख और वेदना में वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि वे शीला स्वरूप धारण करे। इसी मान्यता से शालिग्राम की पूजा का संबंध जोड़ा जाता है। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। तुलसी का जन्म, जहाँ वृंदा का शरीर अग्नि को समर्पित हुआ, वहीं एक दिव्य पौधा प्रकट हुआ। देवताओं ने उसे तुलसी कहा। भगवान विष्णु ने घोषणा की, आज से तुम केवल एक पौधा नहीं, मेरी सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे पूजन में तुम्हारे बिना कोई अर्पण पूर्ण नहीं होगा। यही कारण है कि आज भी भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और शालिग्राम की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना जाता है। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह, 4 महीने की योग निद्रा समाप्त होने पर कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है। इसी दिन भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव मनाया जाता है। इसके अगले दिन या स्थानीय परंपरा के अनुसार द्वादशी के अवसर पर तुलसी और शालिग्राम अथवा भगवान विष्णु का विवाह संपन्न कराया जाता है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं माना जाता, यह उस दिव्य वचन का प्रतीक है जिसमें भगवान विष्णु ने वृंदा को सम्मान और सनातन स्मृति का स्थान दिया। यही कारण है कि देव उठनी एकादशी के बाद विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ संस्कार पुनः आरंभ होते हैं। भगवान को कैसे जगाया जाता है? देश के अनेक वैष्णव मंदिरों में प्रातःकाल शंखनाद, घंटियों की ध्वनि, दीप, भजन और वेद मंत्रों के साथ भगवान के जागरण का उत्सव मनाया जाता है। यह विश्वास का उत्सव है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान मनुष्य की तरह सोते और जागते हैं। योग निद्रा का भाव यह है कि सृष्टि एक अवधि के लिए तप, संयम और आत्मचिंतन की ओर उन्मुख होती है और देव उठनी उस साधना के पूर्ण होने का प्रतीक बनती है। 4 महीनों का आध्यात्मिक संदेश यदि ध्यान से देखें तो चातुर्मास मनुष्य को 4 बातें सिखाता है। पहला संयम, दूसरा सेवा, तीसरा साधना और चौथा धैर्य। इन्हीं 4 आधारों पर जीवन स्थिर होता है। यही कारण है कि संत महात्मा इस समय जप, तप, कथा, दान और सत्संग का विशेष महत्व बताते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सोचिए, यदि भगवान सचमुच सर्वव्यापी है तो उन्हें जगाने की आवश्यकता क्यों? शायद इसलिए नहीं कि भगवान सो गए थे, बल्कि इसलिए कि कहीं मनुष्य ही अपनी श्रद्धा में सो न जाए। देव उठनी एकादशी हर वर्ष हमें यह याद दिलाती है कि जब जीवन में आलस, निराशा और भ्रम बढ़ जाए तो सबसे पहले अपने भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगाइए, क्योंकि जब भक्त जागता है तभी उसे हर ओर भगवान का अनुभव होने लगता है। आज भी जब कार्तिक की वह पावन सुबह आती है, मंदिरों में शंख बजते हैं, घंटियाँ गूंजती है, दीप जलते हैं, तुलसी के आंगन में मंगल गीत गाए जाते हैं और करोड़ों भक्त फोल्डेड हैंड्स के साथ यही प्रार्थना करते हैं, हे श्री हरि, जैसे आपने 4 महीने बाद
जग कर संसार में मंगल का प्रकाश फैलाया, वैसे ही हमारे जीवन के अंधकार को भी दूर कर दीजिए। हमारे भीतर सोई हुई भक्ति फिर से जागृत कर दीजिए। यही है देव उठनी एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान का जागना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह हर उस हृदय जागने का उत्सव है जो प्रेम, सेवा, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखें ओम नमो नारायणाय।